नमस्कार, मेरा नाम अनिमेष पारिक है और मैं एक शोध विद्यार्थी हूँ। शुरुआत से ही मेरा रुझान, मेरा इंटरेस्ट पौराणिक कथाओं की तरफ रहा और काफ़ी समय से मैं एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत करना चाह रहा था, जहाँ मैं आप लोगों के सामने रूबरू आ सकूँ और कुछ बातें कह सकूँ, कुछ बातें साझा कर सकूँ, कुछ विचार साझा कर सकूँ, किन्हीं मुद्दों पर अपने विचार प्रकट कर सकूँ और अपनी लिखी हुई कुछ बातें भी कह सकूँ। आज उसकी शुरुआत करने का मौका मिला और आज उसकी शुरुआत मैं एक पौराणिक कथा से करूँगा, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। ये पौराणिक कथा उस इंसिडेंट के बारे में है जब शिव ने ब्रह्मा का सर काटा था। यह कथा मैं एक किताब से पढ़ूँगा, जिसमें काफ़ी सारी पौराणिक कथाएँ हैं, पौराणिक गाथाएँ हैं, पौराणिक हमारे जो इंसिडेंट्स थे, वहाँ तब कब क्या हुआ था, इसके बारे में लिखा गया। तो उसके इस चैप्टर को जहाँ पे शिव ने ब्रह्मा की हत्या करी, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊँगा। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मनु ब्रह्मा के पुत्र थे और ब्राह्मी उनकी पुत्री। किंतु शाप तो शाप होता है और वह किसी भी संबंध को नहीं मानता। अब यहाँ जो श्राप की बात चल रही है, वह उस श्राप की बात चल रही है जो ब्रह्मा के एक और पुत्र, जो कि थे नारद, उन्होंने ब्रह्मा को दिया था। तो इस कथा से हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, तो ब्रह्मा ने अपने कई पुत्रों को जन्म दिया इसलिए कि उनसे आगे सृष्टि चल सके। तो जिसमें ब्रह्मा के शुरुआत के दो पुत्र मधु और कैटभ, उन्होंने ब्रह्मा की बात नहीं मानी। उन्होंने बोला नहीं, हम सृष्टि, आप जो चाहते हैं कि सृष्टि काम आगे और सृष्टि में लोगों को बढ़ाए, उनकी जनसंख्या बढ़ाए, वो हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक और उनके पुत्र हुए चतुर्सेन, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद नारद हुए, नारद ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो सिर्फ हरि का गुणगान करूँगा, मैं सृष्टि की संरचना के जो आपकी इच्छा है उसमें मैं आपका साथ नहीं दे सकता। तो इससे नाराज़ होकर ब्रह्मा ने पहले उन्हें एक श्राप दे दिया कि तुम गंधर्व बन जाओगे, और उन्होंने श्राप दे दिया। अब नारद ने इस श्राप को आसानी से नहीं लिया। नारद ने उनको पलटकर, नारद जो उनके पुत्र हैं ब्रह्मा के, उन्होंने उन्हें पलटकर एक श्राप दिया कि आप जिस तरह अपने रोष को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, उसी तरह आप वासना को रोकने में भी असमर्थ रहेंगे। आपके मन में एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और फिर आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। यह एक पुत्र ने अपने पिता को श्राप दिया। अब वहीं से हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि एक श्राप तो श्राप होता है, वह किसी के संबंध को नहीं मानता। एक बार कह देने के बाद वह प्राकृतिक नियम का हिस्सा बन जाता और पूर्ण होकर ही रहता। यह तीर की भांति निष्ठुरता से अपने लक्ष्य के निकट पहुंच जाता है। तो नारद श्राप दे चुके थे और अब उनका जो श्राप था, वो जो श्राप का एक फल था, सही मौसम आने की वो प्रतीक्षा कर रहा था और वह मौसम आ चुका था। श्राप के फलित होने का समय तब आया जब ब्रह्मा के मन में अपनी ही पुत्री को पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। ब्राह्मी अत्यंत रूपवती थी और सृष्टिकर्ता अपनी संरचना पर मोहित हो गए। तो जो ब्रह्मा थे, उन्हें अपनी ही जो पुत्री थी ब्राह्मी, वो पसंद आ गई। वो उसकी तरफ ही मोहित खड़े हुए। ब्रह्मा के नेत्र में प्रेम नहीं अपितु वासना झलक रही थी, अतृप्त वासना। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए ब्राह्मी तुरंत उनके दाहिनी ओर चली गई, परंतु यह क्या, ब्रह्मा के दाहिनी ओर एक सिर निकल आया ताकि वे ब्राह्मी को देख सके। फिर ब्रह्मा के बाईं ओर गई तो बाईं ओर भी एक और सिर निकल आया। वह उनके पीछे गई तो ब्रह्मा का चौथा सिर उनके पीछे की ओर निकल आया। ब्राह्मी पूरी तरह हताश हो गई और ऊपर की ओर हवा में उठ गई, परंतु ब्रह्मा के जुनून की तो जैसे कोई सीमा ही नहीं रही थी। अचानक उनका पांचवा सिर ब्रह्मा के चारों सिरों के ऊपर एक और सिर जो ऊपर की तरफ वहां प्रकट हो गया, जो ब्राह्मी को देखने के लिए तड़प रहा था। अपनी बहन को संकट में पाकर और पिता को खुद ही लज्जित होता देखकर मारीची और अत्रि उन्हें चेतावनी देने पहुंचे। आपको नारद के वचनों ने वशीभूत कर दिया है, आपको इनसे वशीभूत नहीं होना चाहिए। आप सृष्टिकर्ता हैं और सर्वोच्च शक्ति के प्रतीक हैं। आप अपनी ही पुत्री के मन में अपवित्र भावना कैसे रख सकते हैं? उन्होंने पूछा। आप प्रकृति पर अपनी इच्छा कैसे आरोपित कर सकते हैं? आपने ब्राह्मी को दिव्य उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। ऐसी आकांक्षा के समक्ष ना झुकें जो आपको समूची सृष्टि को अशुभ बना दे। दुर्भाग्य से नारद का शाप कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मा को कुछ इस तरह अपने शिकंजे में फंसा लिया
कि उन्होंने ब्राह्मी का पीछा करना शुरू कर दिया। वह इधर उधर भागती रही। वह किसी पशु का रूप लेती तो ब्रह्मा उस पशु का जो नर रूप है वह धारण कर लेते। जैसे वह गाय में परिवर्तन होती तो ब्रह्मा बैल बन जाते, ब्राह्मी घोड़ी बनती तो ब्रह्मा घोड़ा बन जाते, वह बतख बनी तो ब्रह्मा ने खुद को नर बतख में बदल लिया। ऐसे करते करते वह हर तरह के जीव जंतु, हर उसका नर रूप और मादा रूप बदलते रहे। ब्राह्मी ने 100 रूप धारण किए, इसलिए उनका नाम शतरूपा भी हुआ। इस तरह पृथ्वी पर अनेक तरह के जीव जंतु अस्तित्व में है। शिव को यह देख क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा की निंदा की। तब जाकर ब्रह्मा को होश आया। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी, किंतु शिव का क्रोध उबल पड़ा। उन्होंने ब्रह्मा की ऊपर से निकला हुआ ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, जिसके बाद ब्रह्मा के केवल 4 सिर रह गए। ऐसे अधम विचार क्षम्य नहीं। शिव ने कहा, आपके चारों मुख अब इस भूल के प्रायश्चित हेतु सदैव वेदों का पाठ करते रहेंगे। अचानक शिव बोलते बोलते रुक गए। उनके बाएं हाथ पर कुछ चिपका हुआ था। उन्होंने देखा तो ब्रह्मा का कटा हुआ सर उनके हाथ से चिपक गया था। शिव अचंभित रह गए और अगले ही क्षण में एहसास हुआ कि ब्रह्मा का सिर काटना ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या के समतुल्य था। इसलिए इस पाप के दंड स्वरूप ब्रह्मा का कटा हुआ सर शिव के हाथ से चिपक गया था। परंतु महादेव ने जो किया वह रचित था। शतरूपा ने तर्क दिया, इसके लिए उन्हें क्यों दंडित किया जाना चाहिए। तब अति ऋषि ने समझाया, किसी भी क्रिया का संदर्भ कुछ भी हो, उससे एक प्रतिक्रिया जन्म पाती है। हमारे पिता ने वासना के वशीभूत अनुचित कामना की, क्योंकि उन पर शाप का प्रभाव था और उन्होंने उसका मूल्य चुकाया। इसी तरह महादेव को भी अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा, चाहे उनका कर्म कितना ही वैध क्यों ना हो। ब्रह्मांड के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, किंतु उन्हें जल्द कोई उपाय ना मिला। ब्रह्मा का कटा सिर उनके हाथ से चिपका रहा। जल्द ही मांस सड़कर नीचे गिरने लगा, केवल हड्डियां बची रह गई। इस तरह शिव हाथ में कपाल लिए भटकते रहे, जिस कारण उनका एक नाम कपाली पड़ा। समय बीता और फिर शिव ने धरती पर कदम रखा। अचानक चमत्कार हुआ, एक स्थान पर शिव के हाथ से कपाल छूटकर नीचे पड़ा। भगवान का शुद्धिकरण हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि वह भूमि मोक्षदायिनी है और जो भी यहाँ आएगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। वही स्थान काशी या वाराणसी कहलाया। ये इम्पोर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है काशी की, ये इम्पोर्टेंस है वाराणसी, जिसको बनारस के रूप में भी जाना जाता है। वह मोक्षदायिनी जहाँ शिव को भी मोक्ष मिला। ब्रह्म हत्या, ब्रह्मा जो ब्राह्मणों में सबसे जो मनुष्यों की जिनसे शुरू हुई उत्पत्ति हुई, उनके भी हत्या करने का जो उन पे पाप था, वो शिव जैसे भगवान का भी वहाँ जाके वो पाप मिटा। तो आप समझ सकते हैं कि बनारस की क्या क्या सिग्निफिकेंस है हिंदू माइथोलॉजी। कुछ समय बाद मनु ने शतरूपा को विचारमग्न अवस्था में देखा। मनु ने धीरे से शतरूपा का सिर अपने वक्ष पर रखा और पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है प्रिय। मुझे भय लग रहा है, मानव जाति की जननी ने उत्तर दिया। मुझे नारी को जन्म देने से भय लग रहा है। अगर पिता से ही पुत्री को खतरा होने लगा तो फिर कौन उसे सुरक्षा दे सकता है। यदि सब लोग स्त्रियों को चोट पहुंचाएंगे तो उन्हें कौन स्वस्थ करेगा। मनु शांत रहे, किंतु शत्रुपा कांप रही थी। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर है कि स्त्रियों को सौंदर्य दिया तो पुरुष उन्हें निवस्त्र कर देंगे, उन्हें ज्ञान दिया तो पुरुष उन्हें नीचा दिखाएंगे। मुझे डर है कि स्त्रियों को विकल्प मिले तो पुरुष उन्हें अस्वीकार कर देंगे। मुझे यह भी डर है कि मैंने उन्हें शक्ति प्रदान की तो पुरुष उन्हें नष्ट कर देंगे। शत्रुपा मनु से दूर हट गई। मैं भयभीत हूँ मनु, मुझे भय लगता है। यहाँ इस कहानी का अंत होता है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक शाप जो ब्रह्मा को मिला अपने ही पुत्र से, तो पुत्र और पिता का रिश्ता, फिर कहाँ एक पिता जो एक शाप के अंदर वशीभूत होकर अपनी ही बेटी के पीछे पड़ गए, जहाँ फिर शिव आते हैं और शिव उन्हें बचाते हैं, लेकिन शिव को भी अपनी उस क्रिया का फल भोगना पड़ता है। फिर बिल्कुल सही जो कि ब्राह्मी की चिंता थी,
कि जहाँ एक स्त्री को इस पुरुष वाले समाज में अगर कोई भी चीज़ मिलेगी तो पुरुष उससे वो चीज़ लेना चाहेगा, वो चीज़ उसकी कम करना चाहेगा। तो इस कहानी को आज यहीं समाप्त करते हैं। ये पहली कहानी, मुझे नहीं पता ये कैसी रही होगी, आप लोगों तक ये कैसी पहुँची होगी, और मुझे खुशी है कि ये कहानी मैं यहाँ आप लोगों तक पहुँचा पाया और इस सिलसिले की शुरुआत कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही और इसी तरह की कोई पौराणिक कहानी आप लोगों के सामने दूँगा, आप लोगों के सामने लाऊँगा, और कुछ अच्छी नई बातें जीवन के बारे में आप लोगों के साथ साझा करूँगा। नमस्कार।